नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता जी। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने बीकानेर का इतिहास कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम शुरू करते हैं दोस्तों अपने जयपुर, ढूंढाड़ राज्य का जयपुर का इतिहास हम शुरू करते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने तीन राजवंश इंपॉर्टेंट है, अपने मेवाड़ वाले, मारवाड़ वाले और ये जयपुर वाले, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो कल वाली क्लास आपने ढंग से बीकानेर को याद कर लिया होगा और बराबर करते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर जो टेस्ट होते हैं उन्हें आप जरूर दीजिए। तो दोस्तों, कल वाली बात तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कल हमने शुरू किया था आपके राय सिंह जी, अनूप सिंह जी शुरू किया था ना। अनूप सिंह जी के हमने लिखे थे भाई चार दरबारी, मणिराम, अनंत भट्ट, भाव भट्ट। आनंद राम ने गीता के मारवाड़ी अनुवाद किया, भाव भट्ट ने संगीत रत्नाकर लिखी, उन्होंने मूर्तियां बनाई। अनूप सिंह ने दक्षिण भारत से मूर्तियां लाकर यहाँ पर अपने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाया। ठीक है, यही बात की। और उस्ता परिवारों को लेकर आए और यहाँ पर बीकानेर में उस्ता कला को प्रसिद्ध किया। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। उस्ता कला क्या है दोस्तों? ऊंट की खाल पर चित्रांकन करने की कला है। ठीक है, अनूप सिंह जी के बाद में हमने आपने बात कर ली सूरज सिंह। सूरज सिंह ने 1805 के अंदर भटनेर दुर्ग विजय किया था। मंगलवार का वो दिन था जब विजय हुई, तो इसलिए भटनेर दुर्ग का नाम उन्होंने क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। 1818 की संधि की, करणी माता का वर्तमान मंदिर बनाया। इतनी बात की थी उनके बारे में। सूरज सिंह के बाद में हमने बात की आपके, सूरज सिंह के बाद में हमने रतन सिंह की बात की। रतन सिंह, तो रतन सिंह के बारे में हमने क्या लिखा भाई बताओ? इन्होंने, रतन सिंह ने एक तो आपके जवाहर जी को अंग्रेजी सेना को सौंपने से मना कर दिया और कन्यावध को रोकने के लिए राजस्थान के राजाओं को क्या है, आन दिलवाई। और रतन सिंह ने बीकानेर के अंदर रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में हमने बात की सरदार सिंह। सरदार सिंह, तो सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र व्यक्तिगत शासक है जिसने अंग्रेजों की सहायता की। ये कहाँ? बांडलू पंजाब तक गया था और अंग्रेजों ने राजी होकर इसको भाई कौन सा परगना दे दिया? हमने बात की टिब्बी परगना दे दिया। ठीक है, सरदार सिंह। सरदार सिंह के बाद में हमने बात की डूंगर सिंह जी के। डूंगर सिंह में इतना ही ध्यान रखना है कि डूंगर सिंह के समय बीकानेर में भुजिया, पापड़, रसगुल्ला प्रसिद्ध हुए। ठीक है, बाद में हमने बात की गंगा सिंह जी के बारे में। तो गंगा सिंह जी के बारे में क्या बात की थी? गंगा सिंह जी ने 1899 1900 में अपने छपने अकाल पड़ गया था और चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ, उसका दमन किया, इसलिए इन्होंने केसर हिंद की उपाधि दी अंग्रेजों ने गंगा सिंह जी को। ठीक है, बाद में हमने बात की आपके 1913 के अंदर प्रजा प्रतिनिधि मंडल की स्थापना की और ये क्या है? बीकानेर को राजनीतिक अधिकार देने वाली संस्था थी आपके। बाद में 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। दोनों विश्व युद्ध के अंदर इन्होंने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद में कौन सी? वर्साया की संधि हुई ना, हमने लिखा वर्साया की संधि हुई, तो इसमें भी गंगा सिंह जी का साइन था। ठीक है, बाद में हमने बात की 1921 के अंदर नरेंद्र मंडल चैम्बर्स, प्रिंस ऑफ चैम्बर्स था, तो उनके पहले अध्यक्ष थे। 1921 के अंदर नरेंद्र मंडल की स्थापना 121 राजाओं का देशी संगठन था। ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष आपके गंगा सिंह जी 1921 से लेके 1925 तक। गंगा सिंह जी पहले अध्यक्ष कह दो या आप चांसलर कह दो। गंगा सिंह जी 1921 में बने, 1925 तक थे। बाद में हमने बात की 1927 के अंदर उन्होंने गंग नहर लेकर आए और राजस्थान के क्या कहलाए? राजस्थान के भागीरथ। राजस्थान के भगीरथ किसको कहा जाता है? गंगा सिंह जी को। ठीक है, और बाद में 1927 के बाद में हमने बात की 1930, 31 और 32 के अंदर गोलमेज सम्मेलन हुआ। उन सभी गोलमेज सम्मेलन के अंदर गए और बीकानेर राज्य का इस प्रकार की एक पैम्पलेट जारी कर दी थी। किन किन ने की थी? आपके गोपाल दास स्वामी ने, चंदनमन बेहड़ ने, सत्यनारायण सराफ और खूबचंद ने, और इन्होंने आकर उनको गिरफ्तार कर लिया। इसी घटना को क्या कहा जाता है? गंगा सिंह जी ने आकर बीकानेर में उनको गिरफ्तार कर लिया था ना, सार्वजनिक उसके लिए, और आपके इस घटना को क्या कहा जाता है? बीकानेर का षड्यंत्र। बीकानेर षड्यंत्र इस घटना को कहा जाता है। तो इन चारों के नाम ध्यान रखना आप।
बाद में तो गंगा सिंह जी की 1943 के अंदर मृत्यु हो जाती है। बाद में बनते हैं शार्दुल सिंह, और शार्दुल सिंह जी ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। यही बात शार्दुल सिंह जी के बारे में। राजस्थान की प्रथम खेल विश्व स्कूल हो गई आपके। और लास्ट में करणी सिंह जी की बात की थी, जिन्होंने 1961 के अंदर आपके अर्जुन पुरस्कार जीता, और उनकी पुत्री राजश्री ने भी अर्जुन पुरस्कार जीता। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपने बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में जयपुर की बात करते हैं। देखो ये अपने राजस्थान है, तो जयपुर इधर आता है अपने। देखो ये जो क्षेत्र है आपके, लिख लेना किसके इतिहास की बात करें, जयपुर का इतिहास। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये जयपुर, दौसा, ये टोंक, ये इसके आसपास के और भी थोड़े थोड़े हिस्से, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, यहाँ पर जयपुर के राजाओं का ये राज्य था। इसे ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं। इस दोस्तों यहाँ पर है ना ढूंढ नदी बहती है, एक ढूंढ नदी बहती है। इस ढूंढ नदी के बहने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ क्षेत्र। क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ क्षेत्र। ठीक है, ढूंढाड़ क्षेत्र इस क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ पे जयपुर में कौन सा वंश था अभी बात करते हैं। तो क्षेत्र आपको पता चल गया, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, जयपुर के जो वंशज थे ये अपने आप को प्रभु श्री राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। प्रभु श्री राम के आपके दो पुत्र थे, लव और कुश, बड़े पुत्र थे कुश, तो कुश के वंशज मानते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं, कुशवाहा। इन्होंने क्या कहा खुद को, हम कुशवाहा हैं, कुशवाहा। ठीक है, आगे ये नाम आगे चलते चलते कुशवाहा का कछवाहा हो गया, कछवाहा। नाम सालों के अंदर कई साल हो जाए तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज में चेंज आता ही है, आपको ही पता है। तो ये खुद वो कुशवाहा कहते थे, भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। और ये बात आगे, ये कुशवाहा शब्द है जो आगे चेंज होता होता हुआ कछवाहा बन गया है। ठीक है, तो ये बात लिख लो। कौन से यहां पर कौन सा कछवाहा, किन का राज था इस क्षेत्र के अंदर, कछवाओं का। ठीक है, जैसे मारवाड़ के अंदर राठौड़ों का, मेवाड़ के अंदर गुहिल सिसोदियों का, इस प्रकार जयपुर के अंदर कछवा था। लिख लीजिए आप। ठीक है, तो कछवा स्वयं को प्रभु श्री राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। ठीक है, यहाँ कछवाओं का शासन था। ठीक है, तो पहले दोस्तों इस जगह पर ये जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर आपके बड़ गुज्जरों का और मीणाओं का राज था। ठीक है, आपके यहाँ नरवर कहाँ है, आपके एमपी के अंदर है। नरवर कहाँ है, एमपी के अंदर। नरवर से एक आदमी है यहाँ जिसका नाम था दूल्हे राय। इसको कहीं कहीं तेजगरण भी कहते हैं, इसको कहीं दूल्हे राय कहते हैं, कहीं इसको आपके तेजगरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके नरवर एमपी से आया, एमपी के पास में इधर चल के अपने राजस्थान था, तो इस राजस्थान वाले क्षेत्र के अंदर आया और यहाँ पर बड़ गुजरों और मीणाओं को पराजित करके इसने 1137 के अंदर यहाँ पर ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये आपको पूछ ले भाई, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की है, तो ये दूल्हे राय कह दो, तेजगरण कह दो, धोला राय कह दो। ठीक है, इस व्यक्ति ने की, कब की, 1137 के अंदर। किन को पराजित करके की, बड़ गुजरों को और मीणाओं को। लिख लेना, 1137 में दूल्हे राय, तेजगरण, कोई इन्हें धोला राय भी कहते हैं, अलग अलग नाम है, मेन ज्यादातर ये दूल्हे राय आता है। ठीक है ना, 1137 में दूल्हे राय ने
मीणाओं व बड़ गुजरों को पराजित कर ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो आपको पूछ ले ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की, तो दूल्हे राय तेजगरण। कब की, 1137 के अंदर। किन को हराकर की, तो ये बड़गुजर थे यहाँ पर और कुछ मीणा थे, इनको पराजित करके इसने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। ये कहाँ से आया था, आपने लिखा, ये जो थे ये आपके नरवर एमपी से आए थे। नरवर का है वर्तमान में एमपी के अंदर है, वहां से आए थे और इनको पराजित किया। और जो बड़गुजरों की राजधानी थी, बड़गुजरों की उस समय राजधानी थी दौसा। ठीक है, तो बड़गुजरों की राजधानी दौसा थी, तो इसने ढूंढाड़ राज्य की 1137 के अंदर राजधानी बनाई और राजधानी बना, ढूंढाड़ राज्य बसाया। तो राजधानी जरूरी है, इसने राजधानी क्या बनाई, राजधानी की क्या बनाई इसने, दौसा। आपको पूछ ले दूल्हे राय ने कौन सी राजधानी बनाई ढूंढाड़ राज्य की, तो दौसा। ठीक है, वैसे जयपुर है ना, जयपुर चौथी राजधानी, इससे पहले 3 राजधानी और बन गई थी, ये तो आपके दूल्हे राय ने बना दी। चार वो भी यहाँ पे लिखा देते। देखो दौसा के बाद में यहाँ पर दोस्तों राजधानी बनी है, वो है जमुआ रायगढ़। जमुआ रायगढ़ ये दूसरी राजधानी है, ध्यान रख लेना। ये आपके आमेर बना इनकी तीसरी राजधानी 1207 के अंदर। और चौथी राजधानी आपके जयपुर बनाई सवाई जय सिंह जी ने। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। ये 4 राजधानी आपके जयपुर राज्य की 4 राजधानी है। ये सबसे पहले दौसा थी, बाद में जमुआ रायगढ़, बाद में आमेर और बाद में आपके जयपुर। ठीक है, तो ये तो राजधानी हो गई आपके। अब राजधानी बनाए तो राजधानी के अंदर भाई अपनी माता जी का मंदिर भी हो, माता जी का मंदिर बनाना पड़ेगा। तो आपके दूल्हे राय ने जमुआ रायगढ़ में जमुआय माता का मंदिर बनाया। ये जो जमुआय माता है ये दोस्तों कछवाओं की कुल देवी है। ठीक है ना, कछवाओं की क्या है, कुल देवी है। जैसे हमने मेवाड़ में बात की थी, मेवाड़ के सिसोदियाओं के मेन तो एकलिंगनाथ जी को मानते थे, लेकिन उनकी कुल देवी पूछ ले तो बाण माता है। बाद में हमने बात की जोधपुर के राठौड़ों की तो नागणेची माता, और बीकानेर के राठौड़ों की बात की जाए तो नागणेची माता है, इष्ट देवी करणी माता थी। ठीक है, तो ये बात कर ली। इनकी कुल देवी थी आपके जमुआय माता का मंदिर बनाया। जमुआ रायगढ़ में किसने बनाया, दूल्हे राय ने। ये इनकी क्या है, कछवाओं की कुल देवी है, ये बात ध्यान रख ली। अब ये जो जमुआ रायगढ़ है इसका वर्तमान नाम माची है दोस्तों। वर्तमान नाम क्या है, माची। ठीक है, वर्तमान नाम क्या है, माची। माची बंदूकों के लिए प्रसिद्ध है। हस्तकला के अंदर कभी पढ़े हैं तो बंदूक के कहाँ की प्रसिद्ध है, माची की प्रसिद्ध है मुख्यतः। ठीक है, तो ये तो भाई अपने दूल्हे राय थे जिन्होंने 1137 के अंदर बड़गुजरों मीणा को पराजित करके ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की। इस क्षेत्र को ढूंढाड़ राज्य क्यों कहते हैं बता दिया, यहाँ पर ढूंढ नदी बहती है जिस कारण इस राज्य को ढूंढाड़ राज्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लिखिए अगले राजा कोकिल देव। कोकिल देव, तो कोकिल देव की एक ही बात ध्यान रखनी है, कोकिल देव ने 1207 के अंदर राजधानी परिवर्तन कर क्या बना दी, दौसा से आपके आमेर बना दी, जमुआ रायगढ़ से आगे बना दी है। 1207 में आमेर को राजधानी बनाया, आमेर को
राजधानी बनाया। आमेर को क्या बनाया? राजधानी। कोकिल देव जी के बारे में इतनी बात आप ध्यान रखो, कोकिल देव ने 1207 में आमेर को राजधानी बनाया। ठीक है, अगले की ध्यान रखो आप, राजदेव। राजदेव ने क्या है दोस्तों, 1137 के अंदर आपकी स्थापना हुई। 1137 के अंदर ढूंढा राज्य की स्थापना, ठीक उसके 100 साल बाद कर लो, कितने हुए? 1137 तो 1237। 1237 में आमेर किले में कौन से महल बनाए? कदली महल बनाए। ठीक है, इस कदली महल के अंदर ही दोस्तों इन जो जयपुर के कछवा राजा थे, इनका राज्य तिलक होता था। इधर क्या होता था भाई? राज्य तिलक। तो ये आमेर के किले के अंदर जाओगे तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध महल है, आमेर के किले के अंदर ही कदली महल है। यहाँ इनका राज्याभिषेक होता था, तो पूछ सकते हैं राज्य तिलक होता था। तो ध्यान रख लेना भाई, कदली महल किसने बनाया? आपके राजदेव ने बनाया है। इनके बाद में दोस्तों एक की लाइन लिखने वाले राजा हैं अपने। एक बार क्वेश्चन आया था कि किस राज्य को 12 कोटि व्यवस्था थी? किस राज्य के अंदर 12 कोटि व्यवस्था थी? ठीक है, इन्होंने क्या है, ये पृथ्वीराज जी थे, इन्होंने जयपुर को 12 छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया, और इसलिए जयपुर में क्या है, 12 कोटड़ी व्यवस्था आपके शुरू हो गई। इसलिए ऐसे भी पूछते हैं भाई किस राज्य का प्राचीन नाम 12 कोटि था, तो आपको क्या बताना है? जयपुर। ठीक है, तो आप लिखो आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था शुरू की। 12 कोटड़ी व्यवस्था क्या है? शुरू की है। किसने की है? आपके आमेर के अंदर इसने की है। ठीक है, तो पृथ्वीराज जी के बारे में भी आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है। पृथ्वीराज जी के बाद में आप लिख लो, एक आया था रतन सिंह। ठीक है भाई, रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जयपुर का कौन सा शासक था जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली? तो आपको क्या बताना है? रतन सिंह। इतनी बात ध्यान करनी है, शेरशाह सूरी की अधीनता मानी। ठीक है, इसके ही एक चाचा थे भाई जिसका नाम था सांगा। ये मेवाड़ वाले सांगा नहीं है, इसके चाचा था एक सांगा। ठीक है, सांगा ने अपने जयपुर के अंदर सांगानेर को बसाया। सांगानेर बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र है जयपुर का, आप सभी ने नाम सुना है कहीं न कहीं, सांगानेर। तो सांगानेर को किसने बसाया है भाई? इस सांगा ने बसाया है। ठीक है, सांगानेर बसाया, इस बात का ध्यान रखना। पृथ्वीराज आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था, और रत्न सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, और इसके जो चाचा थे सांगा ने सांगानेर को बसाया। ठीक है, तो दोस्तों भारमल की करें बात। लगाओ भाई, बड़े राजा मैंने अभी आपको बताया ही था कि बड़े राजाओं के अंदर ये अपने जयपुर वाला इतिहास भारमल से ही शुरू होता है। पहले तो सभी एक एक दो लाइन के भारमल। इस भारमल को कहीं कहीं दोस्तों बिहारी मल भी कहते हैं, बिहारी मल। ठीक है, इसका भाई शासनकाल थोड़ा ध्यान रख लो, 1147 से लेके 1500 आपके 1547 से लेके 1573 तक भारमल आपके जिंदा थे। ठीक है, तो भारमल क्या है इस समय दोस्तों? भारमल क्या है, जयपुर में अलग अलग आक्रमण हो रहे थे। जैसे मैंने भी आपको बताया, कोकिल देव ने 1207 के अंदर स्थापना की, आमेर राजधानी बनाई। कोकिल देव ने किन को पराजित करके बनाई थी? तो ध्यान रख लेना, मीणाओं को पराजित करके कोकिल देव ने आपके क्या है, राजधानी बना ली आमेर को। तो यहाँ आमेर में आपसी जो राजा थे राजस्थान के, उनके आक्रमण से बहुत सी अलग अलग चीज़ों के परेशान होकर इसने इस समय
अपने भारत का सम्राट बन गया था कौन? अकबर। अकबर बादशाह बने और अकबर की क्या है शक्ति फैल रही थी। तो इस बिहारीमल ने सोचा कि अपन अगर अकबर की मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर लें तो सभी राजा हम जयपुर पर आक्रमण, आपके आमेर पर आक्रमण करने से डरेंगे, क्योंकि हम पर पूरे भारत के राजा का हाथ रहेगा। तो इस कारण अपने जयपुर की सुरक्षा के लिए और अपने खुद के कुछ आराम के लिए इस बहारमल ने क्या है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो पहला राजपूत शासक या राजस्थान का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की है तो यही है। ठीक है, बहारमल। बहारमल के बाद में ही राजस्थान के राजा अधीनता हुई, लेकिन एक महाराणा प्रताप रहे थे, ये मैंने आपको बताया, और बाकी सभी सारे राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन उनमें से सबसे पहला कौन था? तो ये जयपुर का बहारमल है। ठीक है, तो लिखो प्रथम राजपूत शासक या लिखो पहला जिसने मुगलों की अधीनता मानी, या मुगल कौन? अकबर। उस समय कौन था? अकबर। ऐसे पूछ ले, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला शासक या मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला शासक, तो कौन है? बहारमल। ठीक है, बहारमल। बहारमल ने भाई क्या है अधीनता स्वीकार कर ली। हुआ क्या इस समय ना आपके अकबर अपने अजमेर के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जिरायत करने वहां पर जा रहा था, 1562 की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जब जा रहा था तो ये अपने अजमेर के पास से ही जा रहा था, तो यहाँ पास में ही आपके जयपुर का रास्ता पड़ता है। यहाँ से जब वो दिल्ली से जा रहा था तो सांबर झील, यहाँ सांबर झील है, यहाँ सांबर झील के पास जब से वो जा रहा था अकबर, तो इस समय चंगताई खान नाम का एक अकबर का क्या है सामंत था। तो बहारमल ने उसके थ्रू ये संदेश भेजा है कि मैं जयपुर का शासक बहारमल सल्तनत मुगलिया अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहता हूँ और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह बादशाह से करवाना चाहता हूँ। तो ये भाई पूछ ले किसकी मध्यस्थता के बीच में ये संधि हुई है? तो चंगताई खान था भाई जिसने ये संधि, एक प्रकार संधि क्या अधीनता स्वीकार करवाई। बहारमल ने चंगताई खान की सहायता से अकबर की अधीनता मानी व 1562 अधीनता कब मानी है? 1562 में ही मानी है, ध्यान रखना। पूछ ले बहारमल ने अधीनता स्वीकार किस वर्ष की? तो 1562 के अंदर। वह 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर झील के पास अकबर से करवाया। ठीक है, तो सांबर झील के पास अकबर से विवाह कर लिया। तो अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह करा दिया 1562 के अंदर सांबर झील के किनारे। किससे करवा दिया? अकबर। तो ये सारी जो बात है आपके अधीनता वाली और अपनी पुत्री का विवाह करवाने वाला प्रस्ताव है किसकी मध्यस्थता के अंदर दिया था? चंगताई खां को ये सारी बात बताई और चंगताई खां ने जाकर अकबर को बताई। तो अकबर ने भाई ये प्रस्ताव माना और अकबर ने क्या है विवाह कर लिया। और अकबर ने क्या, अब हम इतिहास देखो इस प्रकार से लिखा गया है, बिल्कुल झूठा। अभी हम पढ़ते हैं भाई जोधा अकबर का थोड़ी ना विवाह हुआ था, विवाह तो हरकाबाई का हुआ था।
ठीक है, जोधा तो आपको बताया जाएगा आगे भाई। इस मोटा राजा उदय सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह का हमने बताया था, विवाह किया था मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से करवाया। हमने मारवाड़ के इतिहास में बात की, तो उस जगत गोसाई की नाम है ना जोधाबाई है, ना कि हरकाबाई। इसका तो हरकाबाई है, हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। तो बारमल अकबर ने एक उपाधि दी आपके किसको, हरकाबाई को। अकबर ने हरकाबाई को मरियम उज्जमानी उपाधि दी। और शादी होने के बाद में आपके बारमल जी को क्या है, मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। लिखो, अकबर ने भारत में मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी व्यवस्था, लिखो प्रथा नहीं, व्यवस्था शुरू की, व्यवस्था शुरू की, मनसबदारी व्यवस्था शुरू की। और इस बारमल को भाई 5,000 का मनसब दे दिया। कितना दिया, बारमल को 5,000 का मनसब, 5,000 का मनसब दिया। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या, आपको सारी बात समझ में आ गई। 1562 के अंदर अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत करने जा रहा था। जियारत मतलब पैदल जब जाते हैं उनको मुसलमान अपने भाषा के अंदर जियारत कहते हैं। तो जब वो जा रहे थे तो चंगताई खां को बुलाया। बारमल ने अपनी सारी उन परेशानियों के कारण अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर से अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह करा दिया। सांबर झील के पास किराया। अधीनता स्वीकार कब की, 1562 में विवाह हुआ। तो उस समय क्या है, अकबर कहाँ जा रहा था, लिख लेना, अकबर है ना जियारत करने जा रहा था, जियारत। ये इस विवाह के समय अकबर का क्या करने जा रहा था, जियारत। जैसे हम पैदल यात्रा में जाते हैं ना, उसी प्रकार ये जियारत होती है। कहाँ जा रहा था, अजमेर। अजमेर में कौन सी दरगाह है आपके, अजमेर में कौन सी दरगाह है बताओ, मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह है ना आपके। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जी की प्रसिद्ध दरगाह है आपके, वहां पर क्या है, दर्शन करने के लिए जा रहा था। ये सारी बात है, अजमेर जा रहा था। अजमेर में कौन सी दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने। तो भाई ध्यान रख लेना, आप सीरियल देख देख के कोई बताता है जोधा अकबर, जोधा अकबर नहीं है, हरकाबाई से विवाह हुआ था। जोधा तो अपने कौन, मोटा राजा उदय सिंह की बेटी, जिसका विवाह किससे हुआ, अकबर के बेटे जहांगीर से हुआ। ठीक है ना, वो थी जोधा भाई, इस बात को ध्यान रख लेना। अब भाई भारमल की तो अपने इतनी बात थी। 1573 के अंदर भारमल की मृत्यु हो जाती है और अपने राजा कौन बनता है, भारमल का बेटा भगवंत दास। इस भगवंत दास ने ना, भगवंत दास ने मिर्जा विद्रोह, मिर्जा थे, उनका विद्रोह अकबर ने दबाने के लिए भगवंत दास को भेजा था। तो उन मिर्जाओं का विद्रोह दबाने के बाद में इसको उपाधि दी गई थी अमीर उल उमरा। तो लिखो, मिर्जा विद्रोह के दमन पर अकबर ने उपाधि दी। ध्यान रखना भाई, उपाधि पूछ लेते हैं, याद करना इस बात को। ठीक है, तो मिर्जा विद्रोह के दमन पर अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी। ठीक है, और मानसिंह ने अपनी पुत्री मानबाई, इसने भगवंत दास ने इसकी पुत्री थी जिसका नाम था मानबाई। तो मानबाई का विवाह भी जहांगीर के साथ करवा दिया। ठीक है, लिखो, भगवंत
भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम, ये सलीम आगे राजा बनता है तो जहांगीर की उपाधि धारण करता है। पहले इसका नाम क्या था? सलीम। अकबर इसको शेखू बाबा कहता था। तो भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम से किया। ठीक है। तो भाई ये मानबाई है ना, मानबाई को अकबर ने, आपके जहांगीर ने एक बढ़िया उपाधि दे दी, शाह बेगम। क्या उपाधि दी भाई? शाह बेगम। ये लिख लो। जहांगीर ने मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दे दी। भाई अभी नई नई पत्नी हुई है तो उसको राजी करने के लिए आप तो क्या हो? शाह बेगम हो। शाह बेगम उपाधि दे दी जहांगीर ने। और एक जहांगीर ने कहा चलो इससे राजी नहीं हो तो एक उपाधि और दे देते हैं। एक और वो कौन सी उपाधि दे दी? सुल्तान निशा। क्या दे दी? सुल्तान निशा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया इसका एक विवाह और हो गया। आपके किससे हुआ? जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से हुआ। इस जगत गोसाई को क्या कहते हैं भाई? जोधाबाई। ये है ना कि हरका भाई। ठीक है, ये है आपके जोधाबाई। जोधपुर की थी इसलिए इसको जोधाबाई उपाधि थी। तो एक तो इससे हो गया। एक जहांगीर का विवाह नूरजहां से और हुआ। जहांगीर का विवाह नूरजहां से हुआ। तो जहांगीर ने इतने विवाह कर लिए लेकिन फिर भी इसका मन नहीं भरा। जहांगीर अनारकली के पीछे और पागल था। एक अनारकली नाम तो आपने सबने सुना ही होगा। तो अनारकली इसको कहीं मिल गई तो अनारकली कहा भाई अपने को अनारकली से शादी और करेंगे। लेकिन इतनी इसकी किस्मत बढ़िया थी नहीं, अनारकली से ये शादी नहीं कर पाता है। तो इसका पिता था आपके अकबर इसकी ऐसे लखन देख कर गुस्सा हो गया और उसने क्या बाला के किले के अंदर इसको क्या एक दिन के लिए बंद कर दिया कि तेरे 3-3 4-4 शादी कर ली और भी बहुत तुमने शादी की है, अभी तो रुक जा, नूरजहां के पीछे और पागल फिर रहा है। तो अनारकली से भी विवाह करना चाहता था। ये लाइन भाई, इस लाइन को तो ज़्यादा मैं तो नहीं ले, लेकिन इस लाइन से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी कि इसने ऐसे ऐसे लखन किए तो इसके पिता अकबर ने इसको बाला के किले के अंदर बंद रखा है एक दिन के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस कहानी से आपको ये याद हो जाएगा आसानी से। ये ध्यान रखना, पूछा भी है पहले। अकबर ने जहांगीर को बाला के किले में एक दिन के लिए नजरबंद रखा। ये बाला का किला कहाँ है भाई? अलवर के अंदर है। कहाँ है? अपने राजस्थान में अलवर है। अलवर के अंदर बाला का किला है। अब एक दिन नजरबंद रखा तो पिता को तरस आ गया भाई बच्चे पर
क्या छोड़ो यार कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, एक दिन के लिए रखा, बाद में वापस छोड़ दिया। तो अकबर का पहला विवाह तो भाई इस मानसिंह वाले के, मानसिंह की बहन मानबाई और भगवनदास की पुत्री आपके मानबाई से हुआ है, भगवनदास की पुत्री मानबाई से हुआ है, ठीक है ना। पहला विवाह जहांगीर का ये था। उसके बाद में तो इसने नॉन स्टॉप बहुत सी शादियां की, उनकी कोई गिनती नहीं है, इसने बहुत शादियां की। मेन आपको बता दी है जो अपने को पूछ सकते हैं, तो ध्यान रख लेना भाई इस बात का, ठीक है। तो ये जो मानबाई थी ना अपनी मानबाई, 1604 में मानबाई आत्महत्या कर लेती है। ये क्या है, जहांगीर एक नंबर का शराबी था, बढ़िया दारू पीता था, दारू पी कर कभी कहीं पे कभी कहीं पे। इस आदत से क्या है, मानबाई बड़ी परेशान थी। मानबाई कहती थी आप दारू पीना छोड़ दो, ऐसे मत करो, लेकिन ये कभी दारू पी कर आता था, कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता। तो मानबाई भाई इस चीज़ से बिल्कुल परेशान हो गई और भगवनदास की इस पुत्री ने 1604 के अंदर आपकी क्या दे दी, आत्महत्या कर ली। जहांगीर ने इसको बहुत उपाधियां दी भाई कि तू शाह बेगम है, तू तो सुल्तान निशा है, लेकिन इस उपाधियों से क्या करे, ये तो बेचारी परेशान थी आपके किससे, दारू पीने से। वो एक नंबर का दारूखोर, तो इसने तो भाई हत्या कर ली, आत्महत्या, ठीक है। इस मानबाई का ये एक पुत्र हुआ खुसरो, लिख लेना भाई। मानबाई का पुत्र कौन है, मानबाई का पुत्र खुसरो, ठीक है। ये मानबाई का पुत्र हुआ, मतलब ये जयपुर के भगवनदास इसका नाना हो गया। भगवनदास पुत्र बड़े राजा जयपुर के मानसिंह क्या है इसके मामा हो गए, वो नाना हो गए। तो ये क्या आगे जाकर विद्रोह कर देता है, मानसिंह भी सहायता करता है, लेकिन इसकी आंखें जहांगीर निकाल कर इसको अंधा कर देता है, ठीक है। तो ये तो अपने भारत के इतिहास की बात है, थोड़ा नाम आया तो आपको पता हो जाए। ये इसका पुत्र था, मानबाई का पुत्र तो खुसरो था, ठीक है। और आपके वो जगत गोसाई थी, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह, जगत गोसाई का आपके पुत्र कौन हुआ, खुर्रम आगे जाकर राजा बना तो क्या उपाधि धारण कर ली, शाहजहां। तो ये जितने ही मुगल बादशाह थे ये अपनी औलादे थी, ठीक है ना। ये अपनी राजस्थान की महिलाओं की औलाद थी। ये शाहजहां बना तो ये जगत गोसाई का, ये खुसरो बना तो आगे जाकर ये सारे की सारी ये अपने इन राजपूत महिलाओं की पुत्र हुए, ठीक है। जहांगीर हो चाहे ये शाहजहां हो। जहांगीर किसका पुत्र निकला, जहांगीर अकबर का था। हरकाबाई इसकी माँ का नाम था, हरकाबाई। जहांगीर भी अपने यहाँ के ही जयपुर वाले की, और ये जो शाहजहां ये अपने मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का पुत्र था, ठीक है। एक बात और ध्यान रख लो भाई, जगत आपके इसके बारे में 1585 में भगवंत दास ने अकबर व लोग संत दादू दयाल की मुलाकात फतेहपुर सीकरी, ये कहाँ है, फतेहपुर सीकरी कहाँ है भाई, आगरा के अंदर है। फतेहपुर सीकरी में करवाई। तो पूछ ले राजस्थान के कौन से लोग संत थे जो आपके अकबर से मिले। अकबर से दादू दयाल जी मिले थे। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को, ठीक है। मुख्य पीठ कहाँ है, नौरेरा जयपुर के अंदर है, ठीक है। इनकी कला संस्कृति के अंदर विस्तार से बात करेंगे। अभी तो आप बस इतना ध्यान रखो कि अकबर से राजस्थान का कौन सा लोक संत मिला था, दादू दयाल जी मिले थे, ध्यान रख लेना। दादू दयाल जी, भगवंत दास क्या है, इन दादू दयाल जो संप्रदाय है, दादू संप्रदाय को मानता था भगवंत दास, इनका क्या था, चेला था। तो भगवंत दास अकबर ने क्या है, एक इस प्रकार का सभी लोक संतों से मिलने के लिए उसने एक व्यवस्था शुरू की थी, वो इंडिया इतिहास के अंदर पढ़ेंगे, जिससे वो क्या है, सभी धर्मों की जानकारी प्राप्त करना चाहता था अकबर। तो सभी धर्मों के अलग अलग पारसी भी आए, आपके पारसी मुसलमान सभी राजाओं, सभी
धर्मों के जो मेन संत थे उनसे मिलता था। तो अपने दादू भगवंत दास जी ने कहा कि हमारे यहाँ जयपुर के भी एक बड़े प्रसिद्ध संत है अकबर, आप अगर बादशाह मिल सको तो आपको अगर टाइम मिले तो उनसे भी जरूर मिलना। अकबर ने कहा बिल्कुल लेकर आओ, बात करेंगे। तो भगवंत दास दादू दयाल जी को लेकर फतेहपुर सीकरी के अंदर मुलाकात की थी। तो 1585 के अंदर हुई ये मुलाकात, फतेहपुर सीकरी में हुई दादू दयाल और अकबर की। ठीक है दोस्तों, आगे कल हम शुरू करेंगे भाई, कल शुरू करेंगे राजस्थान के और आपके जयपुर के मेन शासक मान सिंह। ठीक है, मान सिंह। तो भाई मान सिंह की हेडिंग डाल लो। ये वही मान सिंह है जो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए आए थे ना, मान सिंह, ये जयपुर के वही मान सिंह है। ठीक है, तो कल इनको शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। इसको शेयर करने का काम आपका ही है, अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए और बताइए, आपको अगली वीडियो के अंदर ज़रूर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।